आज़ादी के 74 सालों के बाद इस गणतंत्र दिवस पर बुंदेलखंड में बांदा की भी एक शख्सियत को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कार बांदा जनपद में 30 वर्षों से जल संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे जल योद्धा कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर पांडे को दिया गया है, जिन्होंने पानी की विकराल समस्या से न सिर्फ अपने गांव को निजात दिलाई बल्कि उमाशंकर पांडे की जल संरक्षण को लेकर अपनाई और प्रचारित की गई इस तकनीकी को पूरे बांदा ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में भी लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। चूँकि बुंदेलखंड जैसे सूखे क्षेत्र में उमाशंकर पांडे की ये मुहिम बेहद कारगर साबित हुई है और इसी मुहिम के चलते इन्हें जल योद्धा भी कहा जाने लगा। सूखे के खिलाफ उमाशंकर पांडे की इस जंग ने राज्य और केंद्र सरकार से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से अब सम्मानित कराया है। खेत में मेड़, मेड़ में पेड़, ये वाला नारा जो 30 साल पहले उमाशंकर पांडे ने किसानों को दिया था। बांदा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर जखनी गांव के रहने वाले उमाशंकर पांडे ने अपने ही गांव में पानी की विकराल समस्या को खत्म करने के लिए 30 साल पहले एक संकल्प लिया था और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम में जुटे थे। इस मुहिम के जरिए उमाशंकर पांडे और उनके साथियों ने सबसे पहले अपने ही खेतों में मेड़ बनाकर और मेड़ों में पेड़ लगाकर बरसात के पानी को खेतों में ऊपर ही रोकना शुरू किया और उनका ये प्रयास सफल रहा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे गांव में इस तकनीकी को अपनाया गया। कभी सूखा और कभी बंजर कहे जाने वाला जखनी गांव कुछ सालों में ही जलगांव में परिवर्तित हो गया। आज हालात यह है कि जिस जखनी गांव में गर्मी के 4 महीने 5 किलोमीटर दूर से पीने के लिए भी पानी लाना पड़ता था, आज उसी गांव में हर कुएं हर तालाबों में गर्मी के महीनों में भी 4 फीट गहराई पर पानी उपलब्ध रहता है। उमाशंकर पांडे बताते हैं कि यह तकनीक उनके पुरखों की है। हर खेत में मेड़ बांधो और हर मेड़ में पेड़ लगा दो, जिससे बरसात का पानी कहीं दूसरी जगह बहने के बजाय खेत में ही समा जाए और बरसात के पानी को संरक्षित किया जाए। यह सम्मान मुझे परंपरागत तरीके से पानी को रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। वैसे तो मैं इस मुहिम की शुरुआत 30 वर्षों से मुझे ऊपर हो गया काम करते करते, और जो मेरा काम करने का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग टाइप का है। और जो पुरखों की जो जल संरक्षण विधि हैं जो आज भी कारगर हैं और हजारों साल बाद भी कारगर रहेंगी, ऐसी विधियां जिनका जो को मैं कह सकता हूं खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, बहुत सरल है। इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के कोई क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, इतनी सरल विधि है कि अपना फावड़ा ले, डलिया ले, सुबह निकल जाए, 1 घंटे मेहनत करे, अपने खेत की मेड़ बनाए और मेड़ पर पेड़ लगाए। यदि नहीं पेड़ लगा सकता तो अरहर की दाल लगाए। देखिए, जो आज की जो बहुत आवश्यकता है वो पानी है, और जल जो है जीवन है। जल में जगदीश है। हमें बड़े बांध हम नहीं बना सकते अकेले, हम तालाब नहीं अकेले खोद सकते, हम नदी नहीं खोद सकते, हम कुआं नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा प्रयास कर सकते हैं और छोटे प्रयास में पानी खेत में ही रोक सकते हैं। पुरखों की जो विधि थी, जो कहा गया वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहीं रोकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है कि कैच द रेन, वर्षा की बूंदों को पकड़ो। और मेरा भी ऐसा मानना है कि वर्षा की बूंदें अगर बह रही हैं, दौड़ रही हैं, तो उनको धीरा करिए। अगर धीरे हैं तो रोकिए, रोकिए हैं तो उनको सब जमीन के अंदर, अपने जमीन के अंदर डालिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास कामयाब होंगे। और जो हमारा देश है, हमारे देश में लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। सबसे अधिक खेती हमारे यहाँ लगभग जमीन खेती के लिए है, और खेत में पानी रोकेंगे तो बड़ी मात्रा में पानी रोका जा सकता है। 30 सालों से लगातार इस मुहिम में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर पांडे का ना तो कोई ऑफिस है ना ही कोई एनजीओ। खेत की मेड़ में बैठकर और नीम के पेड़ों के नीचे बसेरा कर जल संरक्षण की इस योजना पर पिछले 30 साल से अमल करने वाले इस जल योद्धा की मुहिम से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। इसको लेकर उमाशंकर पांडे और उनका परिवार बेहद खुश है। उमाशंकर पांडे और उनकी पत्नी का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से उनकी 3 दशकों की इस तपस्या का फल दिया है, उसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। पद्मश्री सम्मान मिलने से उत्साहित उमाशंकर
पांडे का कहना है कि सम्मान मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं और अब इस अभियान को पूरे देश में बढ़ाना उनका लक्ष्य है। हमें बहुत खुशी हुई है। हम मोदी जी को श्रेय देना चाहते हैं। क्या काम करते क्या थे? काम करते थे? जल का काम, जल रोकने का काम करते थे। मेड़ पे पेड़, पेड़ पे मेड़, मेड़ पे पेड़। कब से काम कर रहे हैं? आपको जानकारी तो होगी। हाँ, कितना समय हो गया? 30 साल हो गए 30 साल। जी। किस गांव में करते थे? जखनी में, जखनी। जखनी गाँव। और क्या कहना चाहेंगी? शुरू से कैसे रहे वो, मतलब कि उमाशंकर जी? शुरू से उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष करते थे। वो चले जाते थे, हम अपना घर में करते थे संघर्ष। बच्चों को हम ही ने सब किया है, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। अपना सुबह से निकल गए 4 बजे से, 4 बजे से सुबह निकल गए, 9-10 बजे आए, जब तक बच्चे सो गए। अपने संघर्ष में लगे रहे, हम अपने घर के संघर्ष में लगे रहे।